आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन, लेखांकन को परिभाषित कीजिए, यानी कि लेखांकन की क्या परिभाषा है। तो लेखांकन को क्या कहते हैं? लेखांकन को लेखाक्रम भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो उसकी परिभाषा देखते हैं। आइए, लेखांकन की क्या परिभाषा है। लेखांकन में हम लेन देन को, जो भी हमारे व्यवहार होते हैं व्यापार में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर खतौनी, लेजर जिसको बोलते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है। तो चलिए पहले लेखांकन की परिभाषा को देखते हैं। लेखांकन से क्या आशय है? लेखांकन से आशय सौदों व घटनाओं, जिसको हम व्यवहार बोलते हैं, लेन देन बोलते हैं, घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से, जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रवृत्ति की हो, प्रभावपूर्ण विधि और मौद्रिक रूप में लिखने, मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश बनाने तथा उनके परिणाम के निर्वचन करने की कला है। लेखांकन से आशय सौदों एवं घटनाओं, जिसको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, यानी कि व्यवहार, जो व्यापारिक लेन देन होते हैं, को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रवृत्ति के हों, यानी कि फाइनेंशियल नेचर के हों, प्रभावपूर्ण विधि और मौद्रिक रूप से लिखने, यानी कि मौद्रिक रूप मीन्स मॉनेटरी वैल्यू में उस लेन देन का लेखा होना चाहिए, यानी कि जो लेन देन है वो मॉनेटरी यानी कि मनी की वैल्यू में होनी चाहिए। वर्गीकृत करने, यानी कि क्लासिफाई, जैसे हम खातों को जर्नल में लिखने के बाद खतौनी में खतियाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्गीकरण करना। और सारांश बनाने मीन्स आप सूची बना रहे, जिसको हम तलपट बोलते हैं, तथा उनके परिणाम में निर्वेचन करने की कला है। निर्वेचन मीन्स एनालिसिस कर रहे हैं आप, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस, क्या आपके व्यापार की आर्थिक स्थिति है। तो लेखांकन से आज से क्या हुआ? सौदों घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रवृत्ति के हों, प्रभावपूर्ण विधि और मौद्रिक रूप में लिखने, उसको वर्गीकृत करने और सारांश बनाने तथा उनके परिणाम के निर्वेचन करने की कला है। अब लेखांकन का जो कार्य होता है, उस कार्य को क्या बोलते हैं? खातों की शुद्धता की जांच, खातों की शुद्धता की जांच करना। अब ये कैसे की जाती है? जो भी खाते हमें तैयार किए गए हैं उसको हम तलपट में सूचीबद्ध तरीके से लिखते हैं और दोनों का टोटल करते हैं, और जो रूल्स के अनुसार, जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, उसके नियम के अनुसार उसको हम ऋणी और धनी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, और अगर टोटल सेम आता है तो उसको हम सही मानते हैं। दूसरा कार्य होता है लेखांकन का आर्थिक स्थिति की जांच करना, और वो कैसे करते हैं? अंतिम खाते को बना करके आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराना इसका एक मेन कार्य होता है। और वो कैसे हम करते हैं? मैं लिख देता हूं, अंतिम खाते बनाकर, ठीक है। और इसको हम निकालते हैं तलपट से। पुस्तपालन से ये किस प्रकार से भिन्न होता है? तो पुस्तपालन से केवल इतना भिन्न होता है कि पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग में हम केवल लेखों को जर्नल और लेजर में लिखते हैं,
बुक कीपिंग में सिर्फ इतना करते हैं, लेकिन लेखांकन का काम बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है, जिसमें उन लेन देनों को हम क्या करते हैं, मौद्रिक रूप में यानी कि उसको हम वर्गीकृत करते हैं, फिर उसको हम तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। उसके बाद हम समायोजनाओं को ध्यान में रखते हुए फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खातों को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अंडरलाइन करता हूँ मेन पॉइंट को, तो सबसे पहले मौद्रिक प्रकृति, मौद्रिक रूप यानी कि मनी में होनी चाहिए, कोई काइंड में वैल्यू ना हो। वर्गीकृत करना मीन्स आप जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और लास्ट में आता है सारांश, जिसको हम तलपट बनाना कहते हैं। और निर्वचन करने की कला, जिससे हम पता लगा सकते हैं हमारा लाभ कितना हो रहा है, क्या आर्थिक स्थिति हमारी व्यापार की है। तो लेखांकन को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।